गांव के ठीक बाहर बरगद के पेड़ के नीचे रामदीन की चाय की दुकान थी। रामदीन बूढ़ा हो चला था, पर उसकी चाय में वही पुरानी मिठास थी जो सुबह शाम राहगीरों को अपनी ओर खींचती थी। उसकी पत्नी राम प्यारी गृहस्थी में निपुण और मन की सरल थी। उनके घर में एक बेटी थी, लता। लता सांवली थी, पर उसकी आंखों में ऐसी चमक थी कि मानो सारे तारे उसमें समा गए हों। लता अभी 16 वर्ष की थी। उसका बचपन खेतों में दौड़ते, तितलियों को पकड़ते और आम के पेड़ों पर चढ़ते हुए बीता था। उसकी हंसी गांव भर में गूंजती थी। लता का मन किताबों में लगता था। गांव की छोटी सी लाइब्रेरी से वह पुरानी किताबें लाती और घंटों पढ़ती रहती। कभी कभी वह रामदीन की दुकान पर आने वाले राहगीरों से किताबें उधार भी मांगती थी। वह हर शाम रामदीन की दुकान पर आने वाले राहगीरों से नई नई कहानियां सुनती थी और घर जाकर अपनी माँ को सुनाती थी। राम प्यारी मुस्कुराकर सुनती, मानो उसे अपनी बेटी में ही पूरा संसार दिख रहा हो। राम प्यारी ने जब लता को पहली बार विक्रम के साथ हंसते देखा तो उसका दिल घबराया। क्या ये खुशी उनकी बेटी को उनसे दूर ले जाएगी? गांव में ही एक जमींदार थे, ठाकुर सूरजपाल। उनका बेटा विक्रम शहर में पढ़ता था और गर्मियों की छुट्टियों में गांव आया करता था। विक्रम को लता का भोलापन भा गया। बातों में मासूमियत थी और आंखों में एक गहरी समझ। विक्रम धीरे धीरे लता के करीब आने लगा। शाम को जब लता रामदीन की दुकान पर होती तो विक्रम भी वहां आ जाता और घंटों उससे बातें करता। वह उसे शहर की कहानियां सुनाता और लता उसे गांव की। विक्रम ने लता को एक पुरानी किताब दी थी जिसमें शहर की कहानियां थीं। लता ने किताब को ऐसे संभाल कर रखा जैसे वह विक्रम का दिल हो। लता को समझ नहीं आ रहा था कि विक्रम के साथ की ये नर्म सी भावना क्या थी। सपनों का कोई रंग या दिल का कोई कोना जो पहले कभी नहीं जागा था। उनके बीच की हंसी और बातों में एक गहरा रिश्ता बन रहा था जो शब्दों से परे था। एक दिन विक्रम ने लता से कहा, लता, मैं तुम्हें शहर ले जाऊंगा। वहाँ तुम पढ़ लिख कर बहुत आगे बढ़ोगी। तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लता ने कभी शहर नहीं देखा था। उसकी कल्पना में शहर बहुत सुंदर और अद्भुत था। उसने उत्सुकता से कहा, सच में विक्रम? विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, हाँ लता, बिल्कुल सच। राम प्यारी और रामदीन को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें अपनी बेटी को दूर भेजने का विचार ही दुखदाई लगता था। लेकिन लता की खुशी के आगे वो चुप रह गए। उन्होंने सोचा कि शायद यही लता के लिए सही होगा। विक्रम के शहर लौटने का समय आया और उसने लता को साथ ले जाने का वादा किया। लेकिन जब विदाई का समय आया तो विक्रम के पिता ठाकुर सूरजपाल ने स्पष्ट कर दिया कि एक गरीब की बेटी उनके घर की बहू नहीं बन सकती। विक्रम ने पिता के सामने गिड़गिड़ाया, लेकिन ठाकुर सूरजपाल अपने निर्णय पर अड़े रहे। विक्रम को शहर वापस जाना पड़ा। जाते वक्त विक्रम ने लता से वादा किया कि वो वापस आएगा और उसे लेकर जाएगा। विक्रम ने एक पत्र लिखा जिसे उसने कभी भेजा नहीं। उस पत्र में उसने अपनी बेबसी और लता के लिए अपने दिल के दर्द को लिखा था। लता, जिसका दिल उम्मीद से भरा था, विक्रम के वादे पर भरोसा करके रह गई। हर शाम लता रामदीन की दुकान पर बैठती और विक्रम का इंतजार करती। हर शाम लता उस रास्ते पर खड़ी होती जहाँ से विक्रम जाता था। उसे लगता एक दिन वो घोड़े पर सवार होकर उसे लेने आएगा, पर हर शाम अंधेरा पहले लौटता था, विक्रम नहीं। दिन महीनों में और महीने सालों में बदलते गए। विक्रम नहीं आया। लता की आंखों में जो चमक थी वह धीरे धीरे खोने लगी। उसकी हंसी शांत हो गई। वह दिन भर गुमसुम रहती। राम प्यारी और रामदीन उसकी हालत देखकर चिंतित थे। उन्होंने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, पर सब बेकार। लता ने खाना पीना भी कम कर दिया था। उसके शरीर में जैसे जान ही नहीं बची थी। एक दिन रामदीन ने लता को बुलाया और कहा, बेटी देख, जिंदगी इसी का नाम है। कुछ सपने टूटते हैं तो कुछ नए जन्म लेते हैं। तू अकेली नहीं है, हम तेरे साथ हैं। लता ने रामदीन की तरफ देखा। उसकी आंखें नम थीं। उसने बस इतना कहा, बाबा, विक्रम आएगा। लेकिन विक्रम कभी नहीं आया। एक दिन गांव में खबर आई कि विक्रम की शादी हो गई है। यह सुनकर लता का दिल टूट गया। उसकी उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ गई। गांव की औरतें जब लता के बारे में बात करती तो उनके दिल में भी एक चुभन होती।
एक ठाकुर के घर में हमारी जात की लड़की, ये तो बस सपने की तरह है। एक रात जब चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा था, लता बरगद के पेड़ के नीचे गई, वहीं जहाँ रामदीन की चाय की दुकान थी। बरगद का पेड़ लता के जीवन का गवाह था, उसकी खुशी और उसके अंतिम निराशा का। उसकी पत्तियां मानो लता के बदलते भावनाओं को दर्शाती थीं। वहीं उसने अपना दुपट्टा पेड़ की टहनी में बांधा, और दुपट्टा जो कभी विक्रम ने हवा में उड़ाया था, वही आज उसकी सबसे गहरी खामोशी का गवाह था। सुबह जब रामदीन और रामप्यारी ने लता को देखा तो उनकी दुनिया ही उजड़ गई। लता अब इस दुनिया में नहीं थी, वह उस आकाश में तारों के बीच कहीं खो गई थी जहां उसकी चमक कभी हुआ करती थी। गांव में मातम छा गया। रामदीन और रामप्यारी का रो रो कर बुरा हाल था। उनकी बेटी, उनकी प्यारी लता हमेशा के लिए उनसे बिछड़ गई थी। रामदीन ने बरगद के पेड़ के नीचे खड़े होकर कहा, लता, हमने तुझे वो पंख नहीं दिए जो तेरे सपनों को ऊंचाई तक ले जा पाते। रामदीन अब दुकान पर नहीं बैठता और रामप्यारी हर पल लता को याद करके रोती रहती है। रामदीन लता की किताबों को देखकर रोता है और रामप्यारी लता के कपड़े सहेज कर रखती है। बरगद का पेड़ जो लता की हंसी का गवाह था, अब उसकी मौत का गवाह बना खड़ा था। बरगद की छाया अब हर किसी को सुकून देने के बजाय एक खालीपन का एहसास कराती थी। गांव में हर कोई जानता था कि यह पेड़ अब लता का स्मारक है। रामदीन की दुकान से अब वो चहल पहल गायब थी। चाय के उबलते पानी की आवाज़ में भी एक सन्नाटा सुनाई देता था। लता ने अपनी मौत से पहले एक पत्र लिखा था जिसमें उसने विक्रम से कहा था कि वह उसे कभी नहीं भूल पाएगी और वह चाहती है कि उसकी मौत विक्रम को अपनी गलती का एहसास कराए। लता के सपने टूटे नहीं थे, वो बस एक ऐसे आसमान में चले गए थे जहां उन्हें किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं थी। यही है इस जीवन की कठोर सच्चाई, जहां कुछ सपने हमेशा के लिए टूट जाते हैं और जहां अपनों से बिछड़ने का दर्द अंत तक पीछा नहीं छोड़ता। हमें कभी भी किसी के साथ झूठे वादे नहीं करने चाहिए और हमेशा दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। जीवन कितना अनिश्चित है और हमें हर पल को खुशी से जीना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें और भी रोमांचक कहानियाँ जो बनाने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद।